कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आपको मैंने मीराबाई के पद पहला आपको पढ़ा लिया था। आज मैं आपको मीराबाई के पद भाग 2 पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने। मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री हैं। ये पहले भी आपने जीवन परिचय देख लिया था और राजस्थानी मिश्रित भाषा इनकी है। मीराबाई के पद गीतात्मक शैली में हैं। आप देखेंगे दूसरा पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आपई हो गई साची, लोग कहे मीरा भय बावरी न्यात कहे कुल नासी, बिस्का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हाशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू, पग मने पैर, पैर पाँव, मैंने घुंघरू बांध, पाँव में घुंघरू बांध करके भगवान की भक्ति यानी श्री कृष्ण की भक्ति में मैं नाचती हूँ। नारायण मने ईश्वर, मैं तो मेरे नारायण सु मेरे ईश्वर श्री कृष्ण हैं, यहाँ प्रभु हैं, कृष्ण हैं। और आप ही हो गई साची, मैं अपने आप ही सच्ची भक्त हो गई उनकी। और मैं किसी प्रकार से जो लोक लाज जो भी है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर की आस्था सबसे बड़ा कार्य है। चाहे मुझे कुछ भी लोग कहें, मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा कृष्ण की दासी बन करके मेरे कृष्ण के प्रेम में होकर नाच उठी हूँ। अब सारी दुनिया के सामने यह भेद खुल ही गया कि मेरा कृष्ण के प्रेम में दीवाने होकर नाच रहा है। यह बात 100% आपको सचमुच में पता चल गई है। मीरा कहती है, कृष्ण के प्रेम में मैं अपनी इच्छा से उनकी सेविका बन गई। लोग मुझे दीवानी कहे, पागल कहे, लोग कहे मीरा कहे भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। चाहे मेरे घर वाले यानी जो कुल है वो मुझे अविनाशी, मुझे चाहे कुछ भी कहें, सगे संबंधी मेरी सास कुछ भी कलंकनी कहे, उनका कहना है कि मेरा इस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में डूबा रहना उन सब की नाराजगी का कारण बन गया है। मैं कुल की मर्यादा को कलंक लगाने वाली कहकर शर्मिंदा की जा रही हूँ। राणा जी ने मुझे बिस्का प्याला राणा भेजा पीवत मेरा हासी। राणा जी ने तो मुझे मारने के लिए बिस्का प्याला भरकर भेजा था, मैं उसे भी सहर से पी गई। अर्थात प्रभु जहाँ हैं वहाँ भक्त की लाज और भक्ति की रक्षा करने के लिए प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मीराबाई कहती है, मेरी तो रक्षा करने वाले एक अकेले प्रभु कृष्ण ही हैं, जो मुझे सहज मिले अविनाशी, जो मुझे सहजता से उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए। अर्थात कवित्री कहती है कि लोग मुझे चाहे मर्यादाओं को मैंने तिरस्कार कर दिया है, लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं श्री कृष्ण की भक्ति में नाच उठी हूँ। सारी दुनिया का भेद खुल गया है, इसलिए मैंने पैरों में घुंघरू बांधकर इन्हें बड़े उससे संघर्ष के साथ लोगों को कह दिया कि मैं ईश्वर की भक्ति श्री कृष्ण की दासी हूँ। कवित्री कहती हैं, यहाँ तो 100% सबको सचमुच पता चल गया, यहाँ तक कि मुझे मारने के लिए मेरे राणा जी ने यानी देवर आदि जो भी उनके कुल के थे, उन्होंने विष का प्याला भेजा और मैंने सहर से उसको पी लिया। प्रभु की कृपा से मुझे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि प्रभु अपने भक्ति की रक्षा करने में सदा तत्पर रहते हैं। मुझे सहजता से उस अविनाशी पुरुष के दर्शन सुलभ हो गए हैं। अर्थात मैं श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं कह सकती। मीराबाई ने इस तरीके से इस पद में कहा है। अब है सौंदर्य बोध। कृष्ण के प्रति मीरा की अटूट निष्ठा प्रकट हुई है। सौंदर्य बोध में भाव सौंदर्य पद में स्पष्ट होता है कि राज रानी मीरा पर पारिवारिक मर्यादाओं का बोझ अधिक था, क्योंकि उसको मारने के लिए विष का प्याला भेज दिया था क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारे कुल की मर्यादा किसी प्रकार बाहर जाए। इस तरीके से हमारे एक बहू जो है परिवार के राजघराने की संतों के साथ बैठ करके इस प्रकार से पद गाए। और दूसरा है
पद की रचना से मीरा की भक्ति की तन्मयता, आंखों में जैसे जीवन तो उठता है, भक्ति की अधिकता है। प्रेम रस में डूबी मीरा कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारती है, नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। शिल्प सौंदर्य में कहे कुलनासी, प्रभु गिरधर नागर में अनुप्रास अलंकार है। संगीत लय सरसता दृष्टि से पद विशिष्ट है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। रस कौन सा है? भक्ति रस है। इस तरीके से ये दूसरा पद जो था मीराबाई के पग घुंघरू मीरा नाची, ये पाठ आपका पूरा हुआ है। आपने जैसे व्याख्या भाग लिखने के लिए आता, मैंने पहले भी कहा कि पहले संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं, फिर व्याख्या लिखते हैं, फिर काव्यगत सौंदर्य या सौंदर्य बोध लिखते हैं। तो इस तरीके से पहले भी समझा लिया, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पूरा काम करेंगे। कॉपी फिर देखी जाएगी, सभी बच्चे पूरा काम करें, पढ़ें, ये अनिवार्य पाठ है। आज की वीडियोग्राफी यहीं पर, बस धन्यवाद।